मंदिर को आप सजाएं, बहुत सुंदर बनाए। कभी मैं आपके घर आऊंगा और मैं लोगों के घर आता हूं तो उनकी 2-3 चीजें घर की देखता हूं। तिजोरी नहीं देखता, उनका मंदिर देखता हूं, उनकी रसोई में जाके उनका फ्रिज देखता हूं। फ्रिज बता देगा कि आप क्या खान पान करते हैं, आपका बाथरूम बता देगा कि कितने बढ़िया संस्कार हैं घर के। कभी कभी तो मग्गा टॉयलेट सीट के पास लुढ़कता रहता है। वाष्पेशन इतना गंदा होता है कि देखने के लायक ही नहीं होता। 24-24 घंटे के कपड़े उस बाथरूम में पड़े हुए रहते हैं। अपने मंदिर को इतना बढ़िया बनाइए, इतना अच्छा बनाइए, इष्ट को प्रमुख जगह पे बैठाएं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कौन से देवता को कहाँ बिठाना है। यदि संभव हो पावे तो पूजा करते समय आपका मुख पूरब में हो और भगवान का पश्चिम में हो। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? ये बात मैं 5 मिनट ले लूँ आपकी, 5 से और कम ले लूंगा, थोड़े में ही काम चला लूंगा। यदि घर में ऐसी व्यवस्था बन जावे तो पूजा करते समय आपका मुख हो पूरब में, भगवान का हो पश्चिम में। जो मुख्य जगह है मंदिर की, वहां अपने इष्ट को बिठाइए। जो भी आपके कोई इष्ट हैं, गोपाल जी को बिठाइए, राम जी को बिठाइए, जो भी आप चाहें वो बिठाइए, उसको मुख्य जगह पर बिठाइए। शंकर जी को दाएं बाएं ना बिठाएं, शंकर जी को बिल्कुल ठीक सामने। जैसे आप धोख लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो जहां आपके इष्ट हैं उनके ठीक सामने भगवान महादेव दिखाई दे। हमारे मंदिर में भोलेनाथ ऐसे ही बैठते हैं। पूजा में बैठे हैं आप, आपकी दाहिनी तरफ हो मां दुर्गा और बाईं तरफ हो गजानन, क्योंकि जल तत्व का देवता है और जल का वास होता है ईशान कोण में। मान लिया जाए ये पूरब है, बीच में आपके इष्ट देव, आगे भोलेनाथ, इधर अग्नि कोण की तरफ मां दुर्गा, क्योंकि मां जगदम्बा अग्नि तत्व की मालिकन है। और गणेश जल तत्व के देवता हैं, तो गणेश जी को इधर बैठाओ, माता जी को इधर बैठाओ। उनके सामने, गणेश जी के सामने इधर बिठा दें, गणेश जी के सामने बिल्कुल ठीक सामने हनुमान जी को बैठा दीजिएगा। अब इस साइड में लक्ष्मी नारायण जी को बैठाइए। आप राम जी को मानते हैं अपने मंदिर में, राम जी को रखिए, राम जी को दरबार के सहित रखिए, आनंद हो जाएगा। राम आपके घर में है तो चारों पुरुषार्थ आपके घर में, क्योंकि राम मोक्ष का प्रतीक है, भरत धर्म के प्रतीक है, लक्ष्मण काम और शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक है। ये चारों पुरुषार्थ के प्रतीक ही तो हैं। अपनी पूजा में गंगा जली रखिए, एक खड़ाऊ रखिए, चांदी की, पीतल तांबा जो भी मिल जाए, सोने की। खड़ाऊ तो चांदी की रख लें तो ज्यादा बढ़िया है, रजत की, तांबे की भी आप रख सकते हैं। स्वर्ण की खड़ाऊ आदमी नहीं पहन सकता, हाँ माताएं भी नहीं पहन सकती, लेकिन भगवान की चरण पादुका आप रख सकते हैं बना करके, उन्हें रखिए। चांदी की एक तुलसी मंजरी के सहित, एक उसको बोलेंगे गंगा जली आती है, उसमें 7 नदियों का जल मिला के रख दें तो बहुत और अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। आप रख सकें तो माता गायत्री माँ को भी रखिए, प्रतिमा मिल जाती है, इससे विचार बहुत मजबूत होंगे। बहुत ज्यादा मैं आपको देवता नहीं बता रहा हूं, बहुत कम बता रहा हूं। शालिग्राम भगवान को रखिए। कहीं बाहर जाते हैं तो शालिग्राम भगवान को आप तुलसी की गरुए में रख दें। कहीं बाहर जाते हैं तो महादेव जी को उठाकर मंदिर में भी रख सकते हैं और बेलपत्र के नीचे भी उन्हें रख सकते हैं, गमले में। नहीं तो कहीं जाते हैं आप एक केटली में गंगा जल रख दो और कह दो हे भगवान इतने दिनों के लिए जा रहे हैं, आप नहाते धोते रहना। अब लोगों को इतना डरा दिया कि तुम कहीं बाहर चले जाओगे भगवान को छोड़ के तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बद्रीनाथ में 6 महीना खुद पूजा कर सकता है तो तुम्हारे घर में रह के 5-4 दिन नहीं कर लेगा पूजा? वो कर लेगा। कन्हैया को कह दो कि 8 दिन के लिए तुम अपनी मैया यशोदा के पास चले जाओ। हनुमान जी को कह दो तुम राम जी के पास चले जाओ, बोल दो ना, क्या दिक्कत है उन्हें। अब कहीं जाने के चक्कर में बहुत बहनें तो ड्यूटी जाती हैं। अब किसी ने कह दिया है कि तुम घर में देवता हैं भगवान हैं तो ताला डाल करके नहीं जा सकते। मेरे पास ऐसे धर्म यात्रा में प्रश्न आते हैं तो घर ही सुने हो गए, क्योंकि बहनें तो जाती हैं ड्यूटी पर,
अब लोगों ने डरा दिया है कि घर में तुम ताला नहीं डाल सकते, यदि घर में भगवान है तो ड्यूटी तो छूट नहीं सकती, भगवान ही छूट सकते हैं। ड्यूटी कैसे छूटेगी, भगवान छूटेंगे, ड्यूटी थोड़ी ही छूटती है। तो सगरे घर के भगवान उठा उठा करके या नदियों के किनारे पटक दिए या पीपल की जड़ों में रख दिए। ये ऐसा हो रहा है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको कहीं जाना है, आप ताला डाल के जाइए। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, इसका जितना पुण्य है वो सब आपको मिले। यदि मेरे बोलने से कोई अपराध बढ़ता है तो मैं झोली कर रहा हूं, प्रभु सगरा अपराध मुझे दे देना, मेरी झोली में पुण्य इन भक्तों को दे देना। यदि ताला डालने पर अपराध होता है तो क्या मंदिरों में ताले नहीं डलते? वो टाइम पर खुलते हैं। ये दोपहरी में 12 बजे उनकी जो भोग आरती हुई ना, तो उसके बाद ताला डलता है, फिर 4-5 बजे खुलते हैं मंदिर। कौन कहता है कि ताले नहीं डलते हैं? अब ऐसा बहका दिया है लोगों को कि वो कहते हैं कि गोपाल जी यदि रखोगे तो रोजाना उन्हें मक्खन खिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो रूठ जाएंगे। तो लोगों ने कृष्ण को रखना बंद कर दिया। किसी ने कह दिया कि शंकर जी को रखोगे तो मुर्दे की भस्म चढ़ानी पड़ेगी। ये ऐसे मैसेज आते हैं मेरे पास। तो लोगों ने शंकर जी को किनारा कर दिया, कह दिया हनुमान जी को यदि रखोगे तो हनुमान जी को यदि रोजाना चोला नहीं चढ़ाया तो हनुमान जी तो रस्सी की तरह बट के रख देंगे। हनुमान कितना सीधा देव है, कितना भोला है। हनुमंत लाल जी के अंदर छल नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कपट नहीं है। माँ माँ कहते कहते तो उनका मुंह सूख जाता है। इतना सीधा, इतना सरल देव है। कह दिया है माताएं नहीं छू सकती, माताएं नहीं पूज सकती, ऐसा प्रचार किया है। माताएं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती। वो चौपाई मेरे बाप ने थोड़ी ही लिखी है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख हुई। उसमें तो स्त्री पुरुष का कहीं भेद ही नहीं है। थोड़ा बहुत बेचारी माताएं तो करती हैं, उनको डरा दिया है, भयभीत कर दिया है। तो अब तो फिर देवता घर में रहेंगे ही नहीं।